सत्संग सिर्फ पंडालों में नहीं हुआ करता। सत्संग हम सबके आचरण में होता है, हमारे जीवन में होता है। ये 3 दिन का सत्संग सिर्फ 3 दिन का सत्संग बन के न रह जाए। अगर ये 3 दिन का सत्संग सिर्फ 3 दिन का सत्संग बन के रह गया तो कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। आप सब इतने मेहनत करते हैं, आयोजन के लिए प्रयास करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन यदि उस मेहनत का, उस तैयारी का उस हिसाब से फल ना मिले तो तैयारी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सत्संग हम कभी क्रिया ना बनाएं। आज हमारे जीवन में सत्संग और ध्यान क्रिया हो गया। क्रिया मतलब बाहरी चीज, भीतर से उसका संबंध न रहा। और जब कोई भी चीज क्रिया होती है, स्वाभाविक है वो हमसे दूर होती है। जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना, ये सारी चीजें क्रिया है। कोई काम करना, ये क्रिया है। इसका संबंध शरीर से है। लेकिन सत्संग भी क्रिया हो गया तो समझना फिर वो शरीर तक ही सीमित हो गया। अर्थात जब इच्छा हुई 24 घंटे में एक बार कहीं बैठे, साल में, 6 महीने में, 1 महीने में। सद्गुरु कहते हैं सत्संग को स्थिति बनाना, इसे क्रिया मत बनाना। जैसे आप श्वास लेते हैं, हालांकि श्वास लेना भी क्रिया है, लेकिन वो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आदमी सो रहा हो तो, जगा हो तो श्वास लेता ही लेता है, और तो और कोई बेहोश भी हो तो श्वास लेता है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बाहरी जितनी भी क्रियाएं हैं उसके लिए हमें समय निकालना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे आपको स्नान करना हो, आप कहते हैं बस अब काम नहीं करेंगे, अब नहाने जाना है। और यदि आपने नहा लिया, आप कहते हैं अब जल्दी नहाना है, अब भोजन करना है, अब समय नहीं है, अब दफ्तर जाना है, खेत जाना है। लेकिन कभी आपने यह कहा कि नहीं, आज बड़ी व्यस्तता है, आज बड़ा समय का अभाव है, आज हम श्वास नहीं ले पाएंगे, एक दिन बाद लेंगे? कभी ऐसा ख्याल आया कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद श्वास ले लेंगे? आप जानते हैं और आप ये पता भी है आपको कि हम किसी भी स्थिति में रहें, घर में रहें, बाजार में रहें, नहाते रहें, सोते रहें, बेहोश रहें, श्वास आती है, जाती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप श्वास को लेते देते कुछ नहीं है। आपको लगता है कि आप श्वास ले रहे हैं, वो खुद आ रही है, जा रही है। आप रोकना भी चाहें, आप नहीं रोक सकते। हाँ, कोई दूसरा चाहे तो नाक बंद कर सकता है, पर अपने से कोई अपना श्वास रोक ले, प्रयास करके देख ले, नहीं रोक पाएंगे आप। सत्संग ऐसा ही हो, श्वास की तरह, सोते जागते उठते बैठते श्वास श्वास में सत्संग उतर जाए। आप बोलें तो सत्संग में, आप चलें तो सत्संग में, झाड़ू लगाएं तो सत्संग में, भोजन बनाएं तो सत्संग में। अभी हमने सत्संग को साइड लाइन कर रखा है। सत्संग कालखंड में सीमित हो गया। कुछ काल के लिए हम धार्मिक हो जाते हैं, कुछ काल के लिए हम सत्संगी हो जाते हैं, बाकी समय हम वही बने रहते हैं जो हम नहीं चाहते। धर्म कालखंड में जिया जाने वाला चीज नहीं है कि चलो 1 घंटे के लिए धार्मिक हो गए, कि 1 घंटे के लिए ध्यानी हो गए, कि 1 घंटे के लिए सत्संगी हो गए। अपनी अपनी ओर जरा निहारिए कि क्या सत्संग हमारे जीवन में वास्तव में उतरा। इतने दिनों से हमने सत्संग सुना, संतों का संग किया, बड़े बड़े संतों के दर्शन किए, शास्त्र पढ़े, क्या सत्संग हमारे जीवन में वास्तव में उतर गया है?
सत्संग जीवन में उतर जाए, इसका प्रमाण क्या है? मान लीजिए कोई पूछे कि आपके जीवन में सत्संग उतरा, आप क्या उत्तर देंगे? सत्संग जीवन में उतरा, इसका अर्थ इतना ही होना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा हमारा सब पवित्र हो जाए, हमारे कर्म पवित्र हो जाएं, हमारे चिंतन पवित्र हो जाएं, श्रद्धा भक्ति और प्रेम हृदय में जागृत हो जाए। सत्संग उतरने का अर्थ इतना ही है कि आप और प्रेमी बन सकें, आप और सत्यवादी बन सकें, आप और ईमानदार बन सकें, आप और सच्चे भक्त बन सकें। आपके जीवन में भक्ति की धारा बहे, प्रेम की धारा बहे। किसी के दुख को देखकर आपका हृदय अगर द्रवित हो उठा, समझना सत्संग उतरने लगा। किसी की पीड़ा को देखकर अगर आपका मन पीड़ित हुआ, समझना आपके भीतर सत्संग उतरा। कोई भी असत्य बात आपको पसंद नहीं, आप उससे किनारे हो गए, आप समझना सत्संग उतरा। मुख से झूठ ना निकले, क्रोध ना निकले, मिथ्या वचन ना निकले, समझना सत्संग उतरा। और सच में जब सत्संग उतरता है तो कोई विकार टिक नहीं सकता। जैसे सूर्योदय होते ही सारी अंधियारी मिट जाती है, सत्संग का सूर्योदय आपके हृदय में होगा तो किसी भी प्रकार की अंधियारी टिक नहीं सकती। सत्संग हृदय में उतरेगा, वाणी निर्मल हो जाएगी, कर्म निर्मल हो जाएंगे, मन ही निर्मल हो जाएगा, फिर ज्यादा कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह सोचना है कि सत्संग क्रिया न बन जाए, सत्संग स्थिति बनना चाहिए। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वो कहते हैं अपने मन को, अपने विचारों को इतना पावन करना कि आप जो कुछ भी करो वो पूजा बन सके, आपके द्वारा जो भी कर्म हो वो पूजा बन सके। मंदिर में जाओ तब ही पूजा हो, ऐसा नहीं है कि मंदिर गए तो पूजा हुआ, घर आए तो पाखंड हुआ। घर में भी कुछ करना इतने पवित्र भाव से कि घर में आपका किया हुआ कर्म पूजा बन जाए। मंदिर में गए, प्रार्थना गाए तो लगा कि हमने भगवान की स्तुति की। अगर घर में है, समाज में है, किसी से आप बात करिए, इतने मीठे शब्दों में करिए, इतने सत्य वचनों में करिए कि आपका किसी से बात करना भी पूजा ही हो जाए। सदगुरु इस तरह सत्संग करना चाहते हैं कि आपके जीवन में सत्संग ऐसा उतरे। इस सत्संग क्रियाओं की बात नहीं है कि सुने 1 घंटे और 1 घंटे की सत्संगी बने। आजकल लोग धार्मिक बनते हैं कालखंड में, आजकल लोग धार्मिक बनते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए। कोई त्योहार आया, 1 दिन के लिए आदमी धार्मिक बन गया। मंदिर में पूजा करने गया, 1 घंटे के लिए पुजारी बन गया। सावन का महीना आएगा, जो बीत गया पुनः आएगा, आदमी 1 महीने के लिए भोले बाबा का भक्त बन जाता है। दशहरा का त्यौहार आया, 9 दिन के लिए आदमी धार्मिक बन गया, 10वें दिन महाराक्षस बन जाता है। ये कालखंड में हमारा धर्म सीमित हो गया कि हम 1 घंटे 2 घंटे 10 दिन के लिए धार्मिक बनते हैं। सुबह जितनी देर प्रार्थना गाते हैं उतनी देर हम धार्मिक हो जाते हैं। सोमवार को व्रत रहा, हम 1 दिन के लिए धार्मिक हो गए। एकादशी व्रत किया, 1 दिन के लिए धार्मिक हो गए। और जिस दिन धार्मिक होते हैं हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हम धार्मिक बने, लेकिन वो धार्मिकता झूठी है अगर वो कंटिन्यू नहीं है, निरंतर नहीं। सदगुरु कहते हैं आप 1 दिन का धार्मिक न बनिए, निरंतर आपके जीवन में धर्म की धारा बहे, सत्य की धारा बहे, प्रेम की धारा बहे। और यह ज्ञान मिलता सदगुरु से है, सत्संग से है। इसलिए सत्संग में आना और बैठना महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि आप सत्संग में हैं और आपका मन कहीं और हो। जब सत्संग में हम पूर्ण समर्पण और श्रद्धा भाव से बैठते हैं तो सत्संग की बातें उतरती है। और जब सत्संग की बातें थोड़ी थोड़ी ही सही उतरती है तब जीवन में परिवर्तन का संकल्प जागता है, तब हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है। तो बिखरा हुआ घर फिर
संयुक्त बनता है, संगठित बनता है। वीरान जीवन में फिर शांति के, आनंद के पुष्प खिलते हैं। इसलिए अगर आप महसूस करते हैं कि घर में, परिवार में, जीवन में थोड़ी सी भी समस्या है, उद्वेग है, विचलन है, तो उसका कारण यह है कि सत्संग हमारे हृदय में नहीं उतरा, ध्यान हमारे हृदय में नहीं उतरा, वो दूर है। हम सत्संग में बैठते आए वर्षों से, पर एक सेकंड के लिए भी सत्संग हमारे भीतर न बैठा। हम ध्यान में बैठते आए वर्षों से, पर ध्यान हमारे भीतर न बैठा। आप कितना देर सत्संग में बैठते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सत्संग आपके भीतर कितना देर बैठता है। अगर आप एक पल को भी बैठे और एक पल का सत्संग आपके जीवन में उतर गया, बैठ गया, समझना जीवन का उद्धार हो गया। इसलिए बाहर आप क्या करते हैं मायने नहीं रखता। आप मंदिर जा रहे हैं कि गिरजाघर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं कि व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं कि भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। आपने अपने कर्म को कैसा बनाया है ये महत्वपूर्ण रखता है। आप किसी से बोलते हैं, आपका बोलना कैसा है, आप कहीं चलते हैं, आपका चलना कैसा है, आपकी यात्रा कैसी है, आपका चिंतन कैसा है। अगर आपका चिंतन पवित्र है तो आपका हर क्रिया पूजा है, आपके द्वारा किया गया हर कर्तव्य धर्म है। इसलिए संत रैदास कहते हैं, मैं जूता सिल रहा हूं, ये मेरे लिए पूजा है। तुम मंदिर में जाकर के प्रार्थना गा रहे हो, फिर भी तुम पूजा नहीं कर पा रहे। पंडितों ने कहा क्यों? हम भी तो पूजा कर रहे हैं। संत रैदास कहते हैं, तू मंदिर जाता है, भगवान का गुणगान करता है, हाथ जोड़ करके तू वंदना करता है, लेकिन जब तुम घर आते हो तो झूठ बोलते हो, छल करते हो, कपट करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव करते हो, किसी को कहते हो ये नारी है, ये मंच नहीं चढ़ सकती, ये मंदिर नहीं जा सकती, किसी को कहते हो तुम शूद्र हो, तुम भजन नहीं कर सकता, तू वेद नहीं सुन सकता, तो तुम कहां से पूजा करते हो? तुम्हारा कर्म पूजा ना बन सका। मैं पूजा कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा। ध्यान रखिए, आप घर में भी कुछ करते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक करते हैं, पवित्रता से करते हैं, आपका घर का एक एक काम पूजा बन सकता है। अगर आप खेतों में काम करते हैं, बाजार में काम करते हैं, अगर निष्ठा से करिए, पवित्रता से करिए, संकल्प, शुभ संकल्प लेकर करिए, आपका एक एक कर्म पूजा बन सकता है। सदगुरु कबीर तो कर्म को ही पूजा बनाकर जीने की बात करते हैं। वे नहीं कहते कि सब छोड़ करके तुम कहीं जंगल निकल जाओ, वे नहीं कहते कि तुम दिन भर भूखे पड़े रहो, वे नहीं कहते कि तीर्थों में जाकर के तुम मोक्ष मांगो। वे कहते हैं अपने कर्मों को निखारना, कर्मों को निर्मल बनाना। आपके कर्म निर्मल हुए कि आप धार्मिक हुए। धार्मिक होने की पहचान तिलक से नहीं है, माला से नहीं है। असली पहचान आपके पवित्र विचारों से है। अगर आपके विचार पवित्र हुए, आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। माला तिलक तो रावण भी पहनकर घूमता था, लगाकर घूमता था, वो धार्मिक थोड़े हो गया। कर्म गलत था, वो राक्षस ही रहा। जरूरत ये नहीं है कि आप बाहर कैसा जीते हैं, जरूरत यह है कि आपका मन कैसा है। दुनिया आपके घर को देख करके, आपके तन को देख करके, आपके कपड़े को देख करके, आपके शान शौकत को देख करके कुछ देर के लिए तो प्रशंसा कर देगी कि हाँ लगता है बड़ा आदमी है, बड़ा धार्मिक आदमी है। लेकिन जब आपके विचारों से परिचय उसको मिलेगा, तब वो कहेगा सब झूठा है। फिर आपके कर्म की ही पूजा होगी, कर्म की ही पहचान होगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं सत्संग जीवन में भी उतरना चाहिए। सत्संग में हम आते हैं, बैठते हैं, पर जब पंडालों से निकलने लगते हैं तो जैसे धूल झाड़ते हैं, उसी के साथ साथ हम सत्संग को भी यहीं झाड़ देते कि बस तेरा काम यहीं हो गया, अब आगे की जरूरत नहीं। अब तो वही माया, वही लोभ, वही छल, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, भाई से विवाद, पड़ोसी से विवाद, सास बहू के झगड़े,
मित्र मित्र के झगड़े, पिता पुत्र के झगड़े कितना मिटा पाए आप। भाई भाई में भाई, भरत और भाई राम की तरह कितने लोग जी पाए। कथाएं सुनते हैं, लेकिन जो राम अपने भाई भरत के लिए अयोध्या जैसी गद्दी का भी तनिक रंच मात्र मोह न किया, आज उन्हीं राम की पूजा करने वाले भाई 1 इंच जमीन के लिए अपने भाई को कटघरे में खड़ा कर देता है, कहता है मैं राम का भक्त हूं। कहाँ उतरा सत्संग? जिस माता सीता को हम पूजते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने वाले अपने आचरण में मंथरा का भाव रखते हैं। कहाँ हुई पूजा? इसलिए सत्संग में आइए थोड़ी ही देर, लेकिन चेष्टा करिए कि सत्संग हमारे जीवन में आए, सत्संग हमारे घरों तक जाए। मैं तो कहता हूँ ये सत्संग सिर्फ पंडालों की चीज नहीं है, ये ज्ञान सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये संत महापुरुष मंदिरों में बंद करने के लिए नहीं है। अब महापुरुषों को, भगवानों को मंदिर से निकालने की जरूरत है। हमने बड़ी चालाकी की है, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर के मंदिर बना करके ताले लगा दिए कि तुम वहीं रहो, तुम्हारी जरूरत हमारे जीवन में नहीं है। ये बड़ी चालाकी हुई है। ये कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है कि हम बाहर मंदिर बना के भगवान को वहां रख दिए। ये चालाकी हमने किया कि मंदिर बाहर बनाए घरों के, ताकि भगवान वहाँ बंद रहें, हमारे जीवन में ना आ जाएं। हमारे जीवन में तो रावण ठीक है, कंस ठीक है, यही ठीक है। हमारे हृदय में राम न बैठ जाएं, रावण ही बैठे रहें। जिनके हृदय में राम का डेरा होगा वो अपने भाई से विवाद नहीं कर सकता। जिसके हृदय में राम का डेरा होगा वो व्यक्ति अपने माँ का अपमान नहीं कर सकता। जिसके हृदय में राम का डेरा है वो कभी किसी संत गुरुजनों का अपमान नहीं कर सकता। वो धर्म का ध्वज लेकर चलेगा। और आज अगर हम माता पिता गुरु का अनादर कर रहे हैं, आज अगर हम पड़ोसी का अनादर कर रहे हैं, आज अगर व्यक्ति नशा दुर्व्यसन कर रहा है, इसका मतलब इस हृदय में राम का डेरा नहीं, रावण का डेरा है, राक्षस का डेरा है। इसलिए पूजा, सत्संग ये सिर्फ पंडालों तक न रहे, पूजा सिर्फ मंदिरों तक न रहे, घर भी मंदिर बने, आपका जीवन भी मंदिर बने, आपका घर भी सत्संग धाम बने। आपका घर जब मंदिर बनेगा, जिसकी बात सदगुरु कबीर कहते हैं, तो समझना असली धर्म हो गया। वे कहते हैं हम मंदिर क्या करने जाएं, हमें तो घर को ही मंदिर बनाना है। हम मंदिर जाते हैं इसलिए हमारा घर कबाड़खाना बना रहता है। हम बाहर तीर्थों में जाते हैं इसलिए हमारा घर तीर्थ नहीं बन पाता। वे कहते हैं अपने देह को ही मंदिर बनाना, अपने घर को ही मंदिर बनाना, अपने भीतर चेतन आत्मा को पहचानना कि यही परमात्मा है। अगर इतना किया तो किसी से किसी का विवाद न होगा, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के भाव होंगे। जीवन के ये सद्गुण हैं, यही जीवन के आभूषण भी है, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। इंसान की पहचान सदगुरु कहते हैं बाहरी शक्ल से, धन से नहीं, पद से नहीं, आपके गुण से होना चाहिए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु ने कहा जानवरों के तो फिर भी मांस कीमती होते, चमड़ी के भी कुछ न कुछ ढोल नगाड़े बन जाते हैं, उसके सिंह नाखून आदि के भी आभूषण बन जाते हैं, पर यह अभागा आदमी इसका कुछ भी नहीं बनता। अब सोचो, शरीर भी नाकाम हो गया और कर्म तो गलत किया ही, कर्म भी गलत किया, शरीर भी किसी काम का नहीं, तो क्या किया। इसलिए सदगुरु कहते हैं गुणों की विशेषता है अपने कर्म को पवित्र करना, अपने कर्म को सुधारना। कर्म महान बना लिया तो समझना कि आदमी महान हो गया। जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं, कर्मों को पवित्र करते हैं, तो सही मायने में सत्संगी हम हो पाते हैं। हमारा वचन पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, चिंतन पवित्र हो जाए, तो समझना हम ध्यानी भी हुए।
अभी कोई ध्यान कर लिया 1 घंटा तो उस ध्यान का अहंकार इतना हो जाता है कि जैसे हमसे बड़ा कोई ध्यान ही नहीं। इसका मतलब ध्यान किया ही नहीं। ध्यान तो हमारे विकारों को मिटाता है। वास्तव में ध्यान जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति क्रोधी नहीं रह सकता, व्यक्ति अहंकारी नहीं रह सकता, वो विनम्र हो जाता है। लेकिन ध्यान करके अगर घमंड आ गया, इसका मतलब ध्यान वहां था ही नहीं। सत्संग हमारे जीवन को पवित्र करता है, और सत्संग करके अगर विकार आ गए मन में कि हमसे बड़ा सत्संगी कौन, तो समझना सत्संग वहां था ही नहीं। जैसे सूर्योदय, मैंने कहा सूरज निकलता है तो सारी अंधियारी छट जाती है और सबको पता चलता है। आप सबको भी चल रहा है कि सूर्योदय हो चला है, दोपहर हो रही है, सबको दिख रहा है। अब यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी कहे कि नहीं हमें तो अभी भी अंधेरा नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अंधा होगा ही, और कोई बात नहीं। अगर आंख है तो अभी किसी को अंधेरा नहीं दिखेगा, और यदि अंधा है तो अंधेरा दिखेगा। यदि सत्संग का सूरज हृदय में जागृत हो जाए और फिर भी कोई कहे कि हम क्रोध के वश में हैं, अहंकार के वश में हैं, तृष्णा के वश में हैं, लोभ के वश में हैं, इसका मतलब यह है कि सत्संग का सूर्योदय हुआ ही नहीं। इसका मतलब है ध्यान हृदय में उतरा ही नहीं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी दो होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। या तो सत्संग हृदय में रहेगा या विकार रहेगा, या तो क्रोध रहेगा या प्रेम रहेगा। अगर सत्संग वास्तव में जीवन में उतरा तो वहां क्रोध नहीं आ सकता, वहां हिंसा का भाव नहीं आ सकता, झूठ छल कपट नशा दुर्व्यसन के भाव नहीं आ सकते, ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं आ सकते। यूं कहें कि कोई भी अनिष्टकारी नकारात्मक शक्ति हमारे भीतर रह नहीं सकती अगर सत्संग का संचार हो चला। इसलिए सत्संग की महिमा है, और सदगुरु कबीर के ज्ञान जहाँ मिलते हैं वो ज्ञान अनमोल है, दुर्लभ है। क्योंकि सदगुरु कबीर इंसानियत को जागृत करना चाहते हैं। वो किसी को ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें कबीरपंथी बनाने आया हूँ, वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें सांप्रदायिक बनाने आया हूँ कि माला ले लो मेरा चेला बन जाओ, मेरा शिष्य बन जाओ। सदगुरु कहते हैं मेरी चेष्टा सिर्फ इतनी सी है कि आप इंसान बन जाएं। मेरी चेष्टा सिर्फ इतनी सी है कि आपके भीतर प्रेम की धारा बहे, कि आप समस्त सृष्टि को अपना परिवार समझें। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, ये जितने स्त्री पुरुष हैं सब तुम्हारा ही रूप हैं। सदगुरु कहते हैं मेरी चेष्टा सिर्फ इतनी है कि सृष्टि को आप अपना घर समझें। किसी से बैर का भाव नहीं, विरोध का भाव नहीं। जहां भी नजर जाए, जहां भी दृष्टि जाए, सब में परमात्मा ही देखना, इस सदगुरु कबीर का आह्वान है। वे मनुष्यता को जगाना चाहते हैं। वो किसी के भीतर का हिंदुत्व नहीं जगाना चाहते, वो किसी के भीतर का इस्लाम नहीं जगाना चाहते, वो किसी को सिख ईसाई नहीं बनाना चाहते। वे कहते हैं जिसके भीतर इंसानियत जागृत हो गई वही सनातनी हो गया। सनातनी वो नहीं है जो तिलक लगा के झंडा उठा के घूम रहा है। सनातनी वह है जो प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा को जीवन में धारण किया। सनातनी वह है जो माता पिता, गुरु का और देश का सम्मान करना जान लिया। सनातनी वह है जो मांस मछली मदिरा से दूर है। सनातनी वह है जो अपने भाई में, बड़ा भाई है तो राम, छोटा है तो भरत का दर्शन करता है। और इन सब चीजों से जो दूर है वो सनातनी नहीं हो सकता, वो राक्षस हो सकता है। इसलिए यह सत्संग हमारी आंखों को खोलने के लिए सदगुरु कबीर हमें इंसान बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं इंसान बन जाओ। इंसान बने नहीं कि काम बना। इंसान जो बन गया वही भगवान भी बन सकता है। भजन आप सुनते हैं ना, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। पर आजकल आदमी कहाँ संकल्प लेता है कि इंसान बनेंगे।
संकल्प हो हमारा, आदमी भीतर भीतर सोचता है बेईमान हम बनेंगे, अब बेईमान बन गए तो हैवान भी बनेंगे। यही संकल्प आज चलता है और यही आदमी करता भी। इंसान बनने का संकल्प नहीं लेता, वो जानता है इसमें थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी मेहनत है। अब जैसे मैं यहाँ से कह रहा हूँ, जो माता पिता गुरु की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, वो सच्चा धार्मिक है। और कहीं किसी ने कह दिया कि नहीं ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार गंगा में डुबकी लगाओ तुम धार्मिक हो गए, तिलक लगा लो धार्मिक हो गए, सब वहीं चला जाएगा। नहीं वो गुरु ठीक है, सस्ता है, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यह कहा जाए कि माता पिता गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, आदमी को बोझ मालूम पड़ता है कि इससे सरल उपाय है क्या कोई? तो कोई कह देता है हाँ है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 1,00,000 बार राम का नाम लेना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक गुरु तो ये कह रहे थे कि भाई से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, माता पिता के सेवा करने की जरूरत नहीं है, मांस मछली मदिरा छोड़ने की जरूरत नहीं है, पत्नी में श्रद्धा समर्पण का भाव करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। तो क्या करना होगा? कहा तुम्हें सच में स्वर्ग जाना है, पापों से मुक्ति पाना है, अपने बच्चों को समझा देना कि अंतिम में चिता में तुलसी का लकड़ी डाल देगा, बस स्वर्ग चले जाओगे। अब ऐसे धूर्त गुरु को कौन समझाए कि ये सस्ता नुस्खा ठग विद्या के अलावा दूसरा कुछ नहीं, ये सिर्फ ठग है, धुरताई है। तब तो फिर गीता ही झूठी हो जाएगी, छोड़ो कबीर साहब की बानी, रामायण झूठी हो जाएगी। फिर तो राम का ये कहना व्यर्थ हो जाएगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर राम जी ने ऐसा बोला ही क्यों? फिर तो यही कहते कि नहीं, जो अंतिम में तुलसी का लकड़ी डलवाए वही मुझे भाए। लेकिन वो तो ये नहीं कहे, वो कहे जिसका मन निर्मल है, जिसका मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, वो मुझे प्रिय है, मैं उसी को मिलता हूं। तो आज सस्ता सौदा लोग खोज रहे हैं, प्रेम का सौदा नहीं खोजते, सत्य का सौदा नहीं खोजते, सस्ता सौदा खोजते हैं कि जो गुरु यह कह दे कि कुछ नहीं करना, पत्नी से झगड़ा करते रहो, क्या दिक्कत है? हम मंत्र देते हैं जाप करना, सब फल मिल जाएगा। पड़ोसी से विवाद चलता रहेगा, हम मंत्र देते हैं जाप करना, काम बन जाएगा। सदगुरु कहते हैं मैं इन पाखंडों में किसी को लगाना नहीं चाहता, ये पाखंड है, मैं तो इन पाखंडों से मुक्ति कराने आया हूं। सदगुरु कहते हैं मैं जीवन को आपके कर्म के आधार पर, आपके पवित्र विचारों के आधार पर खड़ा करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि ढोंग ढकोसला पाखंड करके आप खड़े हो जाएं, फिर तो दुख है, दरिद्रता है, पीड़ा है। आप भटकेंगे इस मंदिर से उस मंदिर, इस गिरजाघर से उस गिरजाघर, मस्जिद से मस्जिद, कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में परमानंद चाहिए, सबसे पहली बात सदगुरु कहते हैं कर्म ठीक करना, फिर समझना कि पूजा ही है। आपका एक एक कर्म पवित्र हुआ कि आपकी हर क्रिया पूजा है। और जिसने मन को पवित्र किया उसके चिंतन पवित्र हो गए, और जिसका चिंतन पवित्र हो गया उसका एक एक कर्म पवित्र हो गया। इसलिए मैंने कहा सत्संग महत्वपूर्ण है। हम कितनी देर बैठते हैं, कितना सुनते हैं, इससे महत्वपूर्ण यह है कि कितना देर का सत्संग हमारे जीवन में उतर पाया, कितना हम उस पर चल पाए। बरसों सुने, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, वो सत्संग किसी काम का नहीं, टाइम पास हो गया। अब 4-4 घंटे बैठकर सुन रहे हैं, परिवर्तन नहीं आया, किस काम का? अंगुली माल और महात्मा बुद्ध के बीच कितने देर का सत्संग हुआ था? वहाँ तो कोई पंडाल भी नहीं था, माइक भी नहीं था, कोई तैयारी प्रचार प्रसार भी नहीं था, लेकिन सत्संग वहाँ भी हुआ था। अंगुली माल जैसे क्रूर आदमी का भी सामना जब भगवान बुद्ध से होता है तो बुद्ध की करुणा जीत जाती है। सोचिए, जिसके पास जाने से सिपाही डरते थे, सैनिक डरते थे, वो दुर्धस अंगुलीमाल क्रूरता के शिखर पर खड़ा है। इंसान हो कि राजा हो, कि राजा के सैनिक हों, कि सन्यासी हों,
कि जानवर हों सब उससे थर्राते थे। जब बुद्ध जाने लगे सबने रोका कि उधर मत जाना प्रभु, अनिष्ट हो जाएगा। कहा क्यों? कहा अंगुलीमाल रहता है वो आदमी को मार डालता है। तो बुद्ध ने क्या कहा कि तब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई हिंसा के रास्ते पर इतना गहरे चल रहा है तो मुझे तो उसके जीवन से पीड़ा हो रही है कि मुझे भी उसे शांति देना है। जो शांति मैंने पाई है वो शांति मुझे अंगुलीमाल को भी देना है। और जब बुद्ध इस पवित्र करुणा भरी भाव से वहां गए और जब निकलते हैं तो अंगुलीमाल की नजर पड़ती है। अंगुलीमाल ने क्या कहा सब जानते हैं, ठहर जाओ। बुद्ध ने ध्यान नहीं दिया, चलते रहे। अंगुलीमाल ने फिर कहा ठहर जाओ। बुद्ध ने देखा कि कोई आवाज दिया, ठहर जाओ, खड़े हो गए। अंगुलीमाल कूद कर सामने आया, कहा समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें कहा ठहर जाओ। बुद्ध ने उसकी आंखों में बड़े प्यार और करुणा से झांका। अंगुलीमाल पहली बार महसूस किया कि कोई तो मेरे सामने ऐसा आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया। अब तक कोई नाम सुनकर ही कांप जाता था और जो नहीं जानता था सामने देख करके बेहोश हो जाता था। ये कौन है जो मेरी हाँक पर, पुकार पर, मेरी गर्जना पर भी जिसके चेहरे पर कोई फर्क ना पड़ा, उतना ही सौम्यता, उतना ही सहनशाहियत, उतनी ही निश्चिंतता, आखिर कौन आ गया मेरे सामने? अंगुलीमाल ने क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा था ठहर जाओ, क्यों नहीं ठहरे? बुद्ध ने क्या कहा? मैं तो कब का ठहर गया, तुम ही नहीं ठहरे हो। अंगुलीमाल ने कहा मजाक करते हो। बुद्ध ने कहा कि मैं तो कब का ठहर गया, तुम ही चल रहे हो। अंगुलीमाल ने कहा मजाक करते हो, अभी मैंने तुम्हें आवाज दिया, तुम चलते रहे, रुके नहीं, और मुझे कहते हो कि हम चल रहे हैं। बुद्ध ने कहा ये बाहरी चलने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो कब का प्रेम के पथ पर आ गया। हिंसा से खुद को रोक लिया, अहंकार से रोक लिया, क्रोध से रोक लिया। तुम ही हिंसा के पथ पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम ही क्रोध के पथ पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम ही बुराइयों के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कब ठहरोगे? और बुद्ध की वो करुणा भरी दृष्टि, वो करुणामय ज्ञान के आगे अंगुलीमाल की क्रूरता भी धाराशायी हो जाता है। सत्संग थोड़ा ही हुआ, अंगुलीमाल बदल गया, रत्नाकर बदल गए, सत्संग ही तो था। और आज भी सत्संग से हजारों लोग बदलते हैं, बदल रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। मैं अक्सर अभी एक उदाहरण देता हूं, यहीं आपके छत्तीसगढ़ बालोदा बाजार की घटना। जनवरी में एक सज्जन सुरेश पटेल सरदार जी ने मेरा प्रवचन सुने, वो अपना संस्मरण सुना रहे थे कि गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लगी, अस्पताल में भर्ती हुए रायपुर में। डॉक्टर ने कहा कि मामला गंभीर है, विक्षिप्तता आ सकती है, बात करना छोड़ो और प्रयास करो कि मोबाइल से प्रवचन सुनो और मैं इलाज जारी रखूंगा, शायद महीना से 2 महीना में तुम ठीक हो सकते हो। उसने कहा कि मैंने प्रवचन आरंभ किया और संजोग से आपका ही प्रवचन आ गया, और जब मैं सुना तो मेरी चेतना इतनी एकाग्र हुई कि मात्र 12 दिन में मैं अस्पताल से छूटा। डॉक्टर भी हैरान हुए कि मुझे लगा महीना 2 महीना लगेगा, ऐसा क्या सुन लिया कि 12 दिन में ठीक हो गए। मैं हैरान हो गया कि प्रवचन से कोई कैसे ठीक हो सकता है, पर उन्होंने अपनी चेतना, अपना चित्त इतना एकाग्र कर दिया प्रवचन में कि दुनिया को भूल गए वो थोड़े दिन के लिए। और जब वो ठीक होकर निकले, संकल्प लिया कि जिनके विचारों से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है वो मेरे धरा पर आएंगे। और नवंबर में 3, 4, 5 को उन्होंने सत्संग रखा, अकेले, बहुत विशाल सत्संग। यूट्यूब पर उनकी वीडियो पड़े, आप देख सकते हैं। अद्भुत उन्होंने समागम किया और तब से वो संकल्पवान हो गए कि जिस सत्संग से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जिस सत्संग से मेरा जीवन बदला, ये सत्संग अब मेरा जीवन का आधार बनेगा। मेरे माता पिता तो थे कबीरपंथी, लेकिन मैं नहीं था इसमें,
मैं दूर दूर रहता था, पर जिस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मैं पुनः सत्संग में जुड़ गया। और वो आश्रम भी बिहार पहुंच गए 10 लोगों के साथ। और अभी जब मैं समोदा आरंग में प्रवचन में था, वहाँ भी मिलने आ गए, पुनः अक्टूबर में समय ले लिए। सत्संग से लोग बदलते हैं। और ये तो मैंने एक छत्तीसगढ़ की घटना सुनाई। ऐसे भारत में कई प्रांतों में अच्छे अच्छे लोग बदले। ये घटनाएं हमें प्रेरित करती है। एक सज्जन पंजाब के हैं जो अमेरिका रहते हैं, वहाँ उनका बड़ा बिजनेस है, 60-65 की उम्र होगी, कई देशों में बिजनेस फैला है। एक दिन उनका कॉल आया, काफ़ी दिन पहले की बात है, फरवरी मार्च 1 साल होने को है। उन्होंने कहा कि मैं सत्संग आपका सुना, इससे पहले मुझे संत सत्संग में रत्ती भर रुचि नहीं थी। कोई प्रवचन आ जाए तो मैं खिसका देता था कि मुझे नहीं सुनना, मंदिर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन आपका सुना, सिर्फ 5 मिनट तो 1.5 घंटा काम छोड़कर सुनता रहा। और मेरे मन में उत्सुकता जगी कि आपका दर्शन करना है। मैंने कहा मार्च में मैं फ्री रहूँगा। वो भारत आ गए टिकट बना के। और फिर जब आने का हुआ आश्रम पर बिहार, तो संजोग से पैर में थोड़ी चोट लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता गुरुजी, 2 दिन का समय आप ही दीजिए। पंजाब में जालंधर में उन्होंने 2 दिन का सत्संग रखा। हम सबको कहा कि जल्दी आ जाइए, और फ्लाइट से टिकट बुक कराया। हम लोग गए, सत्संग किए। पुनः उनके जीवन में वहाँ से एक ऐसा परिवर्तन आया कि अब वो कह रहे हैं जाने के बाद कि अब मैं बिना दीक्षा के नहीं रह सकता। अमेरिका में हूँ, लेकिन अब मेरा मन पूरा धार्मिक हो चला है। मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। सुख था बाहर की, समृद्धि बाहर की थी, भीतर अशांति थी। धन दौलत की कमी नहीं है, बाहर का विलासिता का कमी नहीं है। लोग खोजते हैं धन, हमारे पास बहुत है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन शांति मुझे विचारों से मिला, सत्संग से मिला। और मैं चाहता हूँ कि दीक्षा लेकर के आपका सत्संग अब अमेरिका और कनाडा में हो, और इस बार आपको अमेरिका आना है। कैसे परिवर्तन आया? सिर्फ विचारों से आया, सत्संग से आया, सदगुरु कबीर के ज्ञान से आया। हरियाणा के एक सज्जन, करोड़पति और धन संपदा की कोई कमी नहीं, युवा, दबंगई करना, लोगों को लूटना खसोटना, फैक्ट्री का मालिक है, सिर्फ रंगदारी करना। लेकिन जब सुना विचार, जीवन बदल गया। बुला के सत्संग किया, दीक्षा लिया, अब भक्त बन गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो सत्संग साधारण नहीं है, हम उसको लेते नहीं हैं सीरियस। हम सोचते हैं बस निमंत्रण मिला, गए, बैठे, घर गए। जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं, जीवन थोड़ा है, हमारा एक एक पल नाहक जा रहा है, पीछे के लोग चले गए, हम भी तो लाइन में खड़े हैं, पता नहीं कब मृत्यु सामने आए, कहे चलो तेरा आज समय हो गया। तैयारी कुछ हुई क्या? बाहर की तैयारी हो गई, जो साथ नहीं जाएगी। जो जा सकती है वो काम किया नहीं। जिस तैयारी को आप ले जाओगे वो तो किया ही नहीं। ज्ञान साथ जाएगा, धर्म साथ जाएगा, भक्ति साथ जाएगी, प्रेम साथ जाएगा, सेवा साथ जाएगी, ये किया नहीं। मन की निर्मलता साथ जाएगी, ये किया नहीं। जीवन को हम एक तरह से जबरदस्ती ढोए चले जा रहे हैं, व्यर्थ में जिए चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जीवन को पूरी जिम्मेदारी और होश पूर्वक जिए, तभी आप अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। वरना मनुष्य शरीर मिला व्यर्थ हो जाएगा, ये जीवन का मिलना व्यर्थ हो जाएगा। एक एक पल गुजर रहा है, एक एक क्षण गुजर रहा है, हम कितना व्यर्थ खो रहे हैं। हमारी सांसें कितनी नष्ट हो रही है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। हम अपने शरीर का दुरुपयोग किए चले जा रहे हैं। जो शरीर सेवा के लिए मिला, जो शरीर प्रेम के लिए मिला, जो शरीर मुक्ति के लिए मिला, भक्ति के लिए मिला, उस शरीर को हम प्रपंच में लगाए चले जा रहे हैं। ये दुरुपयोग ही तो है। जैसे मोबाइल है, कोई मोबाइल में प्रवचन सुन करके जीवन को सुधार लेता है, कोई उसी मोबाइल में गलत वीडियो देख करके पागल बन जाता है। चाकू है, चोर के पास है, वो लोगों की जेब काटता है। वही डॉक्टर के पास है तो ऑपरेशन करके गलत अंग निकाल देता है, वो वरदान बन जाता है।
राइफल है, बंदूक है। आतंकवादी के पास है तो मानवता का दुश्मन बन जाता है, सेना के पास है तो देश की सुरक्षा हो जाती। शरीर भी हमको मिला, हम गलत चिंतन करने के कारण अपने शरीर को हम वही कर रहे हैं जो एक आतंकवादी बंदूक के साथ करता है। हम अपने शरीर को वही कर रहे हैं जो एक चोर चाकू के साथ करता है। हमारे हाथ में भी ये शरीर रूपी साधन मिला, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? डॉक्टर के भांति हम चाकू का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। एक सैनिक के भांति हम अपने हथियार का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। एक धर्मात्मा के भांति अपने धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम उसी पापात्मा की तरह अपने शरीर का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। गलत दिशा में, गलत बोल में, गलत चाल में, गलत चिंतन में, गलत कर्म में शरीर को झोंके चले जा रहे हैं। इससे होश में आने की आवश्यकता है। तो इस प्रथम सत्र में यही मंगल कामना करूंगा कि सत्संग क्षण भर का ही सही आपके हृदय में उतरे। जिनका उतर गया उनका समझना बेड़ा पार है, जिनका नहीं उतरा वो जरूर उतारिए। चेष्टा करिए 3 दिन का सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बने, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान बने। इस सत्संग हमारे जीवन की ऊर्जा है। इस सत्संग हमारे जीवन के लिए मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसलिए इसमें उतरिए और सत्संग को भी हृदय में उतारिए। फिर देखेंगे ज्ञान भक्ति वैराग्य की ऐसी त्रिवेणी बहेगी कि आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होगा। श्रद्धा और भक्ति को एक बार धारण करके तो देखिए, गुरु चरणों में एक बार चित्त लगा कर तो देखिए। दुनिया से लगा लिए, धन से लगा लिए, उसमें लगाए रहिए, कोई बात नहीं, पर अपने चित्त को एक बार गुरु से लगा के देखिए। उसके बाद देखिए जीवन में कितना आनंद बरसता है जो अब तक ना बरसा। और तब आप भी कह देंगे ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये भाव तभी आएगा जब गुरु से चित्त लगेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाणी को विराम।